जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 24 जून के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो वास्को डी गामा जो है ये आपके पुर्तगाल के यात्री थे। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न पूछा है आपसे कि इंग्लैंड में स्टैंप एक्ट किस वर्ष जो है ना पारित हुआ था। तो इंग्लैंड में स्टैंप एक्ट किस वर्ष जो है पारित हुआ था। तो ये पारित हुए थे 1765 में। ऑप्शन ए सही जवाब है 1765 में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या पूछा है कि जर्मनी में नाजी पार्टी के नेता कौन था। तो जर्मनी में नाजी पार्टी के नेता कौन था। तो जर्मनी में नाजी पार्टी के नेता कौन थे। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब एडोल्फ हिटलर हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 4th नंबर और प्रश्न है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर जो है स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित होगा। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के नर्मदा नदी पे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब नर्मदा नदी पे होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है 5 नंबर और प्रश्न क्या पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में निम्नतम जनसंख्या घनत्व है। चलिए बताइए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में निम्नतम जनसंख्या घनत्व है। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 6 नंबर कि सूरदास जी के गुरु कौन थे। चलिए बताएंगे। तो सूरदास जी के गुरु कौन थे। तो सूरदास जी के गुरु थे यहाँ पे महाप्रभु वल्लभाचार्य। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना है ये किस भाषा में किए हुए हैं। तो ये किए हुए हैं आपके अवधी भाषा में। ऑप्शन बी सही जवाब है अवधी भाषा में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। प्रश्न पूछा है 8 नंबर कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव होगा इनका अस्थायी भाव होगा रति। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है रति हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 9th नंबर और प्रश्न क्या पूछा है कि संविधान का अनुच्छेद 78 किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे। तो संविधान का जो अनुच्छेद 78 है ये किससे संबंधित होगा। तो ये संबंधित हो जाएंगे आप सभी लोगों के प्रधानमंत्री के कर्तव्य से। ऑप्शन ए सही जवाब दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 10th क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है कि भारत में प्रेस का जनक जो है किसे कहा जाता है। तो भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में प्रेस का जनक कहते हैं जेम्स अगस्टस हिक्की को। ऑप्शन बी सही जवाब है।
आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बाल गोविंद भगत पाठ में भगत जी किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते थे? तो बाल गोविंद भगत पाठ में भगत जी किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते थे? तो यह प्रयोग करते थे आप सभी लोग का किसका? तो आप बताएंगे। यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं और प्रश्न पूछा है 12th नंबर। प्रश्न क्या पूछा है कि कोल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो कोल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो आप बताएंगे कोल विद्रोह का मुख्य कारण जो है यहां पे हो जाएंगे आर्थिक शोषण और भूमि अधिकार। ऑप्शन सी सही जवाब दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा है कि लखनवी अंदाज पाठ के लेखक कौन है? तो लखनवी अंदाज पाठ के लेखक कौन होगा? तो लखनवी अंदाज पाठ के जो लेखक होगा यहां पे इनके लेखक जो है आपके हो जाएंगे यशपाल। ऑप्शन बी सही जवाब है, यशपाल होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं। प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहां पे कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष जो है लागू किया गया? तो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू किए गए थे 2005 में। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, 2005 में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? चलिए बताएंगे। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यहां पे 15 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए NH7 हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि पावक शब्द का सही हिंदी विच्छेद क्या है? तो पावक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इनका सही संधि विच्छेद पौज और अक हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है। प्रश्न पूछा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी जो है ये कहे जाते हैं आपके मुंबई को। ऑप्शन सी सही जवाब है, मुंबई को कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं। 18 क्वेश्चन है कि उत्तम शब्द का विलोम क्या होगा? तो उत्तम शब्द का जो विलोम होगा यहां पे हो जाएंगे अधम। ऑप्शन ए सही जवाब है, अधम हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे पूछा है और प्रश्न क्या पूछा गया आपसे कि 1923 में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो 1923 में स्वराज दल की जो स्थापना किए थे इनकी स्थापना किए गए मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 20 नंबर और प्रश्न क्या है कि चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है? तो इनमें हो जाएंगे रूपक अलंकार। ऑप्शन बी सही जवाब है, रूपक अलंकार होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 21 नंबर कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये कब अंत हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये कब अंत हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो है इसका अंत कब हुआ था? तो आप बताएंगे इनका अंत हुए 1945 में। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है आपसे। प्रश्न पूछा है कि कौन सी नदी भ्रश घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी भ्रश घाटी से होकर बहती है? तो यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का कौन सा नदी? तो याद रख लीजिएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 23 नंबर यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में जो है कौन सा समास होगा? तो यथाशक्ति में जो है यहां पे हो जाएंगे अवयवी भाव समास। ऑप्शन बी सही जवाब है, अवयवी भाव समास। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है। प्रश्न पूछा है कि 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो 1700
89 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो याद रखेंगे उस समय फ्रांस के राजा हुआ करते थे आपके लुईस 16वां। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, लुईस 16वां थे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है कि दोहा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो दोहा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो याद रखेंगे इनमें जो है आपके कितने मात्राएं हो जाएंगे? तो इनमें हो जाएंगे आपके 11 मात्राएं। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहां पे है और प्रश्न क्या पूछा है कि मानचित्र की दूरी और धरातल की वास्तविक दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे कि मानचित्र की दूरी और धरातल की वास्तविक दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे इस अनुपात को हम सभी लोग जो है मापनी कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, मापनी कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आंखों का तारा मुहावरे का जो सही अर्थ होगा यहां पे इसका अर्थ हो जाएंगे बहुत प्यार होना। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो 28 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे जो है सी हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 29 नंबर कि पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में कौन सा समास होगा? तो पंचवटी में जो है यहां पे द्विगु समास है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, द्विगु समास है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है, प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का जो संरक्षक है यहां पे हो जाएंगे उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन सी सही जवाब है, उच्चतम न्यायालय होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि सूर सागर की रचना किसने की है? तो सूर सागर की रचना किसने की है? तो सूर सागर की रचना की है सूरदास। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, सूरदास किए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है, प्रश्न पूछा है कि रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो रूसी क्रांति जो है ये हुए थे आपके 1917 में। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, 1917 में हुए थे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछा है कि अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या है? तो अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या है? तो अनुप्रास अलंकार की पहचान जो है यहां पे हो जाएंगे वर्णों की बार बार आवृत्ति। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है, प्रश्न क्या पूछा है कि बिहार का कौन सा शहर रेशम उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो बिहार का कौन सा शहर है जो कि रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध होगा? तो यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का भागलपुर। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, भागलपुर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 35 नंबर कि विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या है? चलिए बताइए कि विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो विद्यालय का सही संधि विच्छेद विद्या जोड़ आले हैं। ऑप्शन सी यहां पे सही जवाब होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।